हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण के बारे में। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जैसे एक लाइन के एक साइड बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। देखो ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ई, इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण क्या होते हैं। अगर दो लाइन ए बी सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक अलग लाइन ओ ई बी इन्हीं में लाइन करती है, तो अगर एंगल ए ओ ई और ई ओ सी, इन दो एंगल्स का सम, तो इसका और एक इसका, अगर इन दो एंगल्स का सम 190 डिग्री हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण कहलाते हैं। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल जैसे ए ओ सी और सी ओ बी, ये दोनों एंगल्स, इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। जैसे दो लाइन ये ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ए ओ डी और बी ओ सी, ये एक दूसरे के सामने बने हुए अपोजिट्स एंगल हैं, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट्स एंगल होंगे। एक पेयर और होगा वर्टिकली अपोजिट्स एंगल का, बी ओ डी और ए ओ सी, तो ये वर्टिकली अपोजिट्स एंगल होंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए, टू एंगल्स आर इन द रेशो 4:5, फाइंड द एंगल इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर सप्लीमेंट्री। दो एंगल जो 4:5 के रेशो में है, उनमें फाइंड करना है अगर वे कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, और दूसरे में अगर वो सप्लीमेंट्री हैं। तो पहले रेशो में रखे हैं, अलग अलग कर लेते हैं। सो लेट द फर्स्ट एंगल बी 4x एंड अनदर बी 5x। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो 4x + 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल आएगा 4x यानी 4 × 10 40 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x यानी 5 × 10 50 डिग्री। आगे देखते हैं इफ दे आर सप्लीमेंट्री, सो 4x + 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सप्लीमेंट्री है तो सम 180 डिग्री होगा, सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल आएगा 4x 4 × 20 80 डिग्री। सेकेंड एंगल 5x 5 × 20 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंगल विच इज ग्रेटर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें उस एंगल को फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 60 डिग्री ज़्यादा है। तो लेट द एंगल बी x डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो होगा x + 60 डिग्री। तो जैसा हम जानते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो x + 60 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 2x इज इक्वल्स टू, ये 60 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा 15 + 60 75 डिग्री। आगे देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक साइड बने हुए सभी एंगल्स हैं, इनमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड बने हुए सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो हमने ए ओ सी फर्स्ट एंगल, सी ओ डी सेकेंड एंगल, डी ओ ई थर्ड, ई ओ एफ फोर्थ, एफ ओ ई बी 5, इन सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री रख लिया। पहला 30 डिग्री, दूसरा 42 डिग्री, थर्ड 18 डिग्री, फिर 2x - 18 डिग्री, और ये 3x - 12 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 30 + 42 डिग्री 60 डिग्री, और 18 + 18 - ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 60 में से जब 12 डिग्री माइनस करेंगे, सॉरी 30 + 42 72 - 12 60 डिग्री, 2x + 3x 5x इज इक्वल्स टू 180। सो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 - 60, सो 5x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा इसमें 24 डिग्री। तो इस स्ट्रेट लाइन में एक साइड बने हुए सभी एंगल्स के लिए x की वैल्यू फाइंड करनी जो थी हमें, वो आई है 24 डिग्री। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन 4, सो दैट द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इज अ राइट एंगल। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनके बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं वहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे पी बी सी और आर सी बी, ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं,
इनका सम 180 डिग्री होगा, ये हमने दिखा दिया। अब बी ए और सी ए, बी ए एंगल पी बी सी का बाइसेक्टर है और सी ए एंगल आर सी बी का बाइसेक्टर है। तो अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, पी बी सी डिवाइडेड बाई 2 आर सी बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो ये पूरा एंगल था, इसका हाफ पार्ट था 1, ये पूरा एंगल था, इसका हाफ पार्ट था 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए, इनका सम होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए। अब इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 90 डिग्री थी, सो हमने रख दी। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये प्रूफ हो गया कि जहाँ ये मिल रहे हैं वहाँ राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। थैंक यू।